इन्फॉर्मेशन दिए, खड़े हुए थे ना, तब भी वो खड़े हुए थे ना। गलत के सामने कब तक खड़े रहेंगे? कब तक हम प्यार से बात करने का इंतजार करते? आप ये बताइए, महात्मा गांधी जी कब किसी के परिजनों के घर के सामने प्रदर्शन करना है? आप बताइए। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। प्रदेश सरकार में मंत्री की कथित टिप्पणी से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता और उनकी पत्नी संविधान की प्रतियां लेकर मंत्री निवास के बाहर पहुंच गए। भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद दंपत्ति मंत्री के घर तक पहुंचने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाइश दी, नहीं माने तो पुलिस उन्हें उठाकर ले गई और पूछताछ की। यह घटनाक्रम इंदौर से सामने आया, जहां नीट परीक्षा और छात्रों को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कथित टिप्पणी का विरोध अब सड़क से लेकर उनके घर तक पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि दंपत्ति ने बिना सूचना प्रदर्शन किया। इंदौर में सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद पांडे अपनी पत्नी सरिता पांडे के साथ हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास के बाहर पहुंचे थे। जैसे ही दंपत्ति ने मंत्री के घर के बाहर पैदल पहुंचकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मीडिया से चर्चा कर रहे दोनों पति पत्नी को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटनाक्रम ने मंत्री विजयवर्गीय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मंत्री विजयवर्गीय को पहले से ही विशेष सुरक्षा प्राप्त है। वहीं प्रदर्शनकारी पति पत्नी को न पहचानने के चलते पुलिस की लापरवाही भी सामने आई और दोनों पति पत्नी विजयवर्गीय के घर तक पहुंच गए। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रहलाद पांडे और सरिता पांडे ने आरोप लगाया कि मंत्री ने छात्रों के आंदोलन को प्रायोजित बताकर युवाओं और उनके संघर्ष का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सरकार संवाद के बजाय विरोध की आवाज दबाने का काम कर रही है। सरिता पांडे ने कहा कि चुनाव के समय नेता जनता के दरवाजे पर वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब वही जनता अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब मांगने पहुंचती है तो उसे पुलिस के जरिए रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आए थे, लेकिन उन्हें थाने ले जाकर बैठा दिया गया। मामले में एसीपी ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अनुमति नहीं ली थी, बिना सूचना यहां कर प्रदर्शन किया, जिन्हें पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया गया है। मेरा नाम प्रहलाद पांडे है और ये मेरी श्रीमती हैं संगीता पांडे। यहाँ आप लोग आए, क्या कहने आए? कैलाश जी के जो बयान हैं 3 बातें उसमें शामिल हैं। पहली बात, कैलाश जी ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम है, युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है या जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये युवाओं का आंदोलन प्रायोजित है। और तीसरा, उन्होंने युवाओं को कीड़े कहा है। कहाँ पर, कब कहा आपने सुना? हमने कल अखबार दैनिक भास्कर का अखबार में हमने एक बयान पढ़ा है। उस बयान के मुताबिक हमको ऐसा समझ में आया कि उन्होंने कीड़े कहा है, पर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि उन्होंने कीड़े नहीं कहा, लेकिन पहली 2 बातों पर भी हम बात उनसे करने आए। हम उनसे इन्हीं 3 बातों पर बात करने इतना भय का माहौल मत बनाइए कि हम अपने प्रतिनिधि के घर के साथ, हमारी वजह से आप हैं, आपकी वजह से हम नहीं हैं, हम हमारी वजह से आप हैं ना। अगर आप हमारे नेता बने हैं तो हमको इतना असर। मेरा नाम संगीता पांडे है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सामान्य रूप से जनधन के नाम पे सोशल वर्क करती रहती हूँ। जो समस्याएं मेरे घर के आसपास होती है, पार्षद के आसपास होती है, गार्डन से लेके, मैं हर उस समस्या में आगे खड़े होकर के भाग लेती हूँ। मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी मंशा नहीं है कि मैं किसी का शांति भंग करूं। कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान अंतर पे पुलिस वालों पे, कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान ठीक मानते हैं उन्हें? क्या कर रहे हैं? मिर्च का स्प्रे पुलिस वालों पे कर रहे हैं, खड़े हुए पुलिस वालों। देखिए, जब उनका साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई भी गतिविधि का का साथ नहीं दे रही। मैं सिर्फ एक मुद्दे का साथ दे रही हूँ कि बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है कई दिनों से, सिर्फ एक मौका था। एक बोलते ना, किसी चीज का घड़ा भर जाता है तो फिर अति हो जाती, तो हर आदमी बोलने पे मजबूर हो जाता है। हम भी घर से हर दिन तड़प रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा हो, कहीं कुछ ऐसा हो और हम अपनी बात रख सके। हर दिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, जिस तरह कोई संस्था से नहीं जुड़े, कोई सा, हम सोशल वर्कर, जनधर्म के नाम पे हम सोशल वर्क करते रहते हैं। चाहे रोड पे करें, हमारी गाड़ी रास्ते से गुजरती है, टोल गलत लिया जाता है, हम वहाँ आवाज उठाते हैं जहाँ हम, और अगर हर आदमी, हर नागरिक इस तरह से आगे। यहाँ पे जो भी 2 व्यक्ति अभी आए थे, एक महिला थी, एक पुरुष थे, इन्होंने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी, कोई पूर्व से सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने स्वयं के इंटेलिजेंस पे सूचना जुटाई थी, लेकिन इनका नाम स्पष्ट नहीं था। अभी आप ही लोगों के द्वारा जो बाइट ली गई है उसी में उनका नाम स्पष्ट हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। यहाँ पे आए,
प्रदर्शन करने पे जब टीआई साहब ने और हमने पूछताछ की अनुमति के संबंध में, तो वो यहाँ पे बैठ गए और बैठ के धरना टाइप का उन्होंने इसको एक रूप देने का प्रयास किया है। देखिए ये स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी भोपाल में विधानसभा चल रही है और उनकी बाइट को लेकर इनमें जो प्रदर्शन करने के लिए आए, ये बिना सूचना के आए और प्रदर्शन अगर उन्हें करना था तो यहाँ वो उपलब्ध भी नहीं है। इसके बाद भी वो लोग बिना सूचना के अचानक आ गए और यहाँ पर जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने जो है उनको पहले भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी वो कहाँ से क्यों क्या उद्देश्य रहा। और आकर जब यहाँ पर उन्होंने बैठ गए रोड के ऊपर, पुलिस ने जो है अभी पूछताछ के लिए उनको अपने अभिरक्षा में लिया है। कौन लोग थे, क्या लोग थे, कहाँ? नहीं, अभी जानकारी जो आपके पास है बस उतनी ही जानकारी है। प्रहलाद पांडे और उनके महिला जो है संगीता पांडे नाम अपना उन्होंने बताया है। अब वास्तविकता की हम जांच करेंगे। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो वायरल मैसेज था वो वही जानकारी हमें थी, इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं थी। अभी पुलिस प्राथमिक स्तर पे पता लगाएगी कि क्या उद्देश्य क्यों आए थे। पहले हम पूछताछ करेंगे, पता लगाएंगे कि उद्देश्य क्या था उनका, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल किस तरह से कानून तोड़ रहे थे वो? नहीं, फिलहाल तो उन्होंने रोड पर, चूंकि अब यहाँ पर ये आम बस्ती है, यहाँ पर आम लोग भी रहते हैं, बहुत पूरा एक कम से कम यहाँ 100 घर है इस गली में, और उस गली में अगर रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को समस्याएं आएंगी। और ये उनका निजी निवास है, यहाँ पर उनका परिवार रहता है, यहाँ कोई शासकीय आवास भी नहीं और वो वर्तमान में उपलब्ध भी नहीं थे और ये जानकारी सबके पास थी। इसके बाद भी वो यहाँ आए। हाँ, मीडिया से बातचीत करने से भी नहीं, मीडिया ने पर्याप्त बातचीत की है। आपके पास कम से कम 5 मिनट की बाइट है। धक्का मुक्की भी कर रहे थे आप मीडिया से? मीडिया से धक्का मुक्की आपको अभी बाइट लेने के लिए वो उपलब्ध रहेंगे। अभी जब भी फ्री हो जाएंगे आप पूरे समय 1 नहीं 2 घंटे आप बाइट लीजिएगा। 2 दिन पहले इन्होंने 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 909887 4839 626436 1136।